नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आओ देखो फल मिक्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक नहीं दो नहीं पूरे 3 पौधे से पेड़ से परिचित कराने वाला हूं और उसके महत्वपूर्ण औषधि गुण बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि आज आप लोग को 3 पेड़ पौधे से परिचित कराऊंगा और उनके महत्वपूर्ण औषधि गुण बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही खास होगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को इस पौधे के बारे में बताऊंगा जो आप अभी देख पा रहे हो। यह झाड़ीनुमा पौधा होता है और इसकी बेल लताएं भी होती है जो किसी भी वृक्ष के पास यदि रहती है तो उस वृक्ष में इसकी बेल लताएं चढ़ जाती है और वहाँ पे यह पूरा इसकी झाड़ियाँ जो है फैल जाती है। तो आप देख सकते हो आप इस तरह से यह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर मौजूद है और अक्सर यह भी जंगली क्षेत्र में पाया जाता है और नदी नाले के किनारों में पाया जाता है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे ग्रामीण लोग इसे जानते होंगे, इसे पहचानते होंगे और किसी अलग नाम से भी जानते होंगे। और हमारे क्षेत्र में इस झाड़ीनुमा पौधे को पोई नार के पौधे के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ का यह देहात नाम है। इस झाड़ीनुमा पौधे को पोई नार कहा जाता है। तो दोस्तों यह पोई नार का पौधा कितनी महत्वपूर्ण गुण है इसमें और किस तरह से औषधीय गुण रखता है यह अपने अंदर, मैं आप लोग को बताता हूँ। इसके पत्ते को चबाने से या फिर इसके किसी भी भाग को तोड़ करके चबाने से यह कसैला लगता है और इसके पत्तों को कूट पीस करके कुचल करके यदि लेप करके कहीं भी दर्द सूजन वाली जगह पे लगाया जाए तो बहुत ही जल्द वहाँ का दर्द जो है शांत होने लगता है, कम हो जाता है। और इसके अलावा दोस्तों इसका जो फूल देख पा रहे हो अभी जो बहुत ही सुनहरा गुच्छों में दिखाई दे रहा है, ये फूल बहुत ही ज़बरदस्त औषधि का कार्य करता है। किसी प्रकार का जो गुर्दा में पथरी जमा हुआ होता है उसको यह आसानी से निकाल के फेंक देता है, बाहर निकाल देता है और ठीक कर देता है। किसी भी तरह की स्टोन को यह धीरे धीरे खत्म कर देता है। अगर 1 सप्ताह इसके फूलों का काढ़ा पिया जाए तो निश्चित रूप से पथरी को गला करके यह नष्ट कर देता है। मूत्र की सारी परेशानियों को खत्म करने के लिए यह रामबाण औषधि है, यह पोई नार का फूल। दोस्तों अब बात करते हैं इसके तने के, मतलब इसकी जो डंठल होती है उसके फायदे के बारे में। इसके डंठल को तोड़ करके यदि दातुन की तरह किया जाए, दातुन किया जाए तो यह दांतों को स्वस्थ तो रखता ही रखता है, साथ ही मसूड़ों से जो खून आने की समस्या होती है वह सिर्फ एक बार के दातुन करने से ही समाप्त हो जाता है। इसके डंठल को तोड़ करके आप एक बार दातुन करके देखिए, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा और खून आने की समस्या, जो मसूड़े कमज़ोर रहते हैं उनसे खून आता रहता है, वह समस्या बहुत ही जल्द तुरंत समाप्त हो जाता है। इतना तो हम लोग जानते ही हैं क्योंकि हम लोग इसका प्रयोग वर्षों से करते आ रहे हैं। कभी भी हमारे मसूड़े ख़राब हो जाते हैं, दांत खराब हो रहते हैं या फिर हिलते डुलते रहते हैं तो इसका दातुन करने से तुरंत ठीक हो जाता है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ये जो दूसरा पेड़ दिखा रहा हूँ इस पेड़ के फायदे के बारे में। इसे भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो जंगली इलाका में रहते हैं, जिनका गांव जंगल क्षेत्र में पड़ता है, वे लोग इसे जानते होंगे। और छत्तीसगढ़ में इसे प्राय सभी लोग इसे जो जानते हैं कर्रा के पेड़ के नाम से जानते हैं और कहीं कहीं से करला भी बोला जाता है। तो यह करला या कर्रा दोनों नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ में। और इसका फल से लेके छाल तक, छाल से लेके पूरे पत्तियों तक हर एक चीज़ इसका कड़वा होता है और एक अलग टाइप का कड़वा होता है। इसकी पत्तियों को तोड़ करके खेतों में अगर फसलों में सिंचाई कर दिया जाए, इसके पत्तों को कूट पीस करके सिंचाई करो या फिर पत्ते को ऐसे ही फसल में फेंक दो, धान की फसल में या फिर किसी भी फसल में, तो यह कीटाणुनाशक होता है, फसल में कीड़े लगने नहीं देता है इसके पत्तों को फसल में डालने से। तो आप इसके पत्ते को किसी भी प्रकार से सड़ा गला के या फिर किसी प्रकार के कूट पीस करके या फिर काट के अपनी फसल में डाल कर देख सकते हो। फसल में किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन नहीं होती है, कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, फसल अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है कीड़े मकोड़ों से इसके पत्ते को डालने से। तो यह कर्रा के पेड़ के पत्तों का अद्भुत गुण है। अब मैं आप लोग को इसके जो फल है, जो आप लोग को अभी दिखा रहा हूँ, छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, कोई कोई सूख के काला हो गया है। जब सूखता है इसका फल तो काला हो जाता है और कच्चा रहता है तो ठोस रहता है। तो इसी ठोस कच्चे फल को आप कुचल के तोड़ करके देखना, अंदर से इसकी गिरी निकलता है जो खाने में हल्का कड़वाहट लगता है, बाकी औषधि गुणों से भरपूर है यह। इसका फल यानी अंदर की गिरी, इसके फल को जब तोड़ोगे तो अंदर से गिरी निकलता है। उस गिरी को यदि आप निकाल के रख सकते हो तो अच्छी बात है, रख लीजिए। और इसके बीजों को, अंदर की गिरी को प्रतिदिन 1 से 2 गिरी खाते रहने से हमारे शरीर की जो धात की समस्या है, जो धातु रोग होता है, वह सभी प्रमेह और धातु रोगों को नष्ट करने वाला होता है। सिर्फ 1-2 इसकी अंदर की गिरी निकाल कर खाते रहने से धातु और प्रमेह रोग जैसी समस्या आसानी से ठीक हो जाता है। सप्ताह 15 दिन भर इस्तेमाल करना पड़ता है और
आसानी से ठीक हो जाता है ये प्रमेह और धातु रोग। तो दोस्तों यह गिरी भी बहुत ही धातु पुष्टि का कार्य करता है। इस कर्रा की जो गिरी होता है आप भी इसका प्रयोग कर सकते हो, औषधि फायदे ले सकते हो। दोस्तों अब मैं आप लोग को तीसरा पेड़ से परिचित कराता हूँ और उसके गुणधर्म आप लोग को बताता हूँ। वो तीसरा पेड़ ये देखिए, ये जो मैं आप लोग को अभी दिखा रहा हूँ ये सेनहा का पेड़ है, जिसे छत्तीसगढ़ के देहात क्षेत्र में सेनहा का पेड़ कहा जाता है। और यह सेनहा का छाल भी कोई कम औषधि गुण नहीं रखता अपने अंदर। इसकी जो छाल देख रहे हो पेड़ में, जो सूखा हुआ छाल है, इसको काट के छील के निकालना नहीं पड़ता है। इसका जो छाल होता है वह अपने आप जब पुराना होता रहता है तो इसका केचुली की भांति अलग से छाल दिखाई देता है। उसको तोड़ करके निकाल के ले आइए और उस छाल को कूट पीस करके अच्छे से पाउडर करके उसको छान के बारीक पाउडर को रख लीजिए। कभी भी किसी प्रकार के जो पुराने से पुराने घाव है उस घाव में यदि आप इसके छाल का पाउडर लगाते हो तो निश्चित रूप से दोस्तों 1 सप्ताह के अंदर भयंकर से भयंकर घाव भी सूख करके भर जाता है और आसानी से छूट जाता है। अगर आप बहुत जल्द ठीक करना चाहते हो तो इसके छाल के पाउडर में शहद मिला करके लगा सकते हो घाव। यह घाव के लिए बहुत ही अत्यंत प्रभावशाली दवा होता है सेनहा का छाल का पाउडर। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं इसके फल के फायदे की ओर। तो इसके फल भी एक अद्भुत चमत्कारी फायदा दिखाता है। अगर आप इसके फल को कुचल करके ऐसे ही चबा चबा करके खाते हो तो तुरंत आपका खांसी ठीक हो जाएगा। यदि आप इसके फल को पाउडर करके रखे रहोगे तो खांसी जुकाम सर्दी किसी में भी आप इसके पाउडर यूज़ कर सकते हो, या फिर इसके पाउडर को काढ़ा बना करके यूज़ कर सकते हो। सर्दी खांसी को निश्चित रूप से खत्म करता है। तो यह सेनहा का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है इसके फल का। आप लोग इस पेड़ पौधों को देख करके पहचान लीजिए अच्छे से और इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल में इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और अच्छी औषधि वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।